जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको कल बताए थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड कवक से होने वाले यानी फंगस से होने वाले रोग। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर शरीर में गति, जो कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 में है, मतलब अध्याय 5 में है। शरीर में गति मतलब इसी में हम कंकाल तंत्र के भी बारे में पढ़ेंगे, स्केलर सिस्टम के बारे में। तो हम लिखे हैं क्या, सामान्य परिचय, मतलब इसमें हमको क्या क्या कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 में क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें सामान्य जानकारियाँ मतलब सामान्य परिचय, मानव शरीर और इसकी गतियाँ, मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शरीर में प्रमुख अस्थियों की संधियाँ, मतलब जो संधि होता है, मान लीजिए कि जो मेरी हड्डी हुआ, तो हड्डी जैसे ये हाथ हो गया, हाथ को हम ऐसे करते हैं, पैर से चलते हैं, तो क्या वहाँ पे तो कोई ना कोई संधि तो जरूर हुआ होगा, जिसके कारण मतलब हड्डी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। क्या सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद सामान्य परिचय लिखिए। सामान्य परिचय में क्या है कि जैसे कि आप हाथी, घोड़ा, इस सबको चलते हुए देखे होइएगा। हाथी घोड़ा को क्या कीजिएगा, चलते हुए देखे होइएगा आप। तो वह क्या मतलब पैर से चलता है, वह क्या करता है, तो पैर से चलता है। तो इसके बारे में एक हम चार्ट बनाएंगे। क्या हम बनाएंगे, चार्ट हम बनाएंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शरीर में गति। एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जंतु का नाम होगा जंतु, गमन करने, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग, प्रयुक्त होने वाला भाग। और उधर क्या होगा, जंतु कैसे गमन करता है, जंतु कैसे गमन करता है। तो आप भी अपने एक नोटबुक में इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। एक चार्ट बना लीजिएगा, इसमें हम जंतु का नाम लिखते हैं। मानव, मनुष्य भी तो एक जंतु है, तो क्या मनुष्य के बारे में लिखेंगे, मनुष्य गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग। गमन में प्रयुक्त, मनुष्य जब चलता है तो क्या चीज़ से चलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैर से। क्या लिखेंगे, पैर से। क्या जंतु कैसे गमन करता है, तो मतलब चलता है। कक्षा 6 के में यही चीज़ मतलब पढ़ना है। उसके बाद इसको ये कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जानवर हो गया। जैसे जानवर में क्या हो गया, हाथी हो गया, या गाय हो गया। तो मान लीजिए गाय के बारे में लिखेंगे। गाय क्या करता है, चलता है। क्या चीज़ से, पैर से चलता है। उसके बाद गाय के बाद क्या लिखेंगे, तो गाय के बाद लिखेंगे सांप के बारे में लिखेंगे। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग, पूरा शरीर। सांप पूरा शरीर के द्वारा चलता है, तो पूरा शरीर। उसके बाद क्या करता है, सांप चलता नहीं है, सांप रेंगता है। सांप क्या है, तो रेंगता है। उसके बाद पक्षी के में लिखेंगे, पक्षियों के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पक्षी के बारे में लिखेंगे। पक्षी क्या करता है, तो पक्षी में प्रयुक्त होने वाला भाग हो गया आपका पंख हो गया। क्या हो गया, पंख हो गया। प्रयुक्त होने वाला भाग पंख हो गया। ये पक्षी क्या करता है, तो पक्षी उड़ता है। उसके बाद क्या लिखेंगे,
उसके बाद लिखेंगे कीट, कीट। उसके बाद क्या लिखेंगे, कीट, कीट। कीट के बारे में लिखेंगे, कीट का क्या होता है, कीट का भी पंखी होता है, कीट का भी पंखी होता है, वो भी क्या करता है, उड़ता है। उसके बाद लिखेंगे, नीचे दिख रहा होगा आपको, उसके बाद लिखेंगे क्या, मछली के बारे में लिखेंगे, मछली, मछली। मछली का भी क्या होता है, पंख होता है, वो क्या करता है, तैरती है। क्या करता है, तैरती है। तो ये आप नोट बना लीजिएगा, कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 5 में इतना ही पढ़ना है। नोट बना के बोल रहे हैं, मतलब एक चार्ट बना के ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मानव में ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर में ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के हम इसको मिटा देते हैं। ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ज्वाइंट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो मानव का जो शरीर है वो तो ज्वाइंट पे ही चलता है, टोटल हड्डी। जैसे कि मान लीजिए अभी हम ऐसे किए हुए हैं, इसको ऐसे किए हुए, ये हड्डी क्या है, मतलब एक ज्वाइंट पे जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक ज्वाइंट पे जुड़ा हुआ है। मेरा गर्दन इधर उधर हम देखते हैं, क्या एक ज्वाइंट पे जुड़ा हुआ है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक जुड़ा हुआ है। और ये हाथ पूरा जुड़ा हुआ है, मेरा पैर भी जुड़ा हुआ है, जावरा भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो जुड़ाव रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लिखेंगे, टॉपिक क्या है, मानव शरीर में जॉइंट, मानव शरीर में जॉइंट, मानव शरीर में जॉइंट, मानव शरीर में जॉइंट, मानव शरीर में जॉइंट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जुड़ा, जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आइए इसके बारे में हम लिखेंगे, शरीर के भीतर वे स्थान, शरीर के भीतर वे स्थान जहाँ दो हड्डियाँ आके जुड़ती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, दो हड्डियाँ हो गया। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इस पे क्या, यहाँ पे भी दो हड्डियाँ आके जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, शरीर में वे स्थान, शरीर में वे स्थान, वे स्थान जहाँ दो हड्डियाँ, जहाँ दो हड्डियाँ आकर जुड़ा हो, शरीर में वे स्थान जहाँ हड्डियाँ जुड़ा हो या जुड़ती हैं, वहाँ पे क्या होगा, शरीर में मानव शरीर में वहाँ पे ज्वाइंट होगा। जैसे आप पैर में देखे होइएगा, हड्डी मतलब एक से एक में मतलब जुड़ा हुआ रहता है, तभी तो हम मूवमेंट कर पाते हैं। उसके बाद लिखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स के प्रकार, जॉइंट के प्रकार, टाइप ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट्स में पढ़ेंगे क्या, तो इसमें आता है एक बॉल एंड सॉकेट आता है। क्या आता है, एक आता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट आता है, बॉल एंड सॉकेट आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है, तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ आप देख रहे हैं ना, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा राउंड हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, तो राउंड हो रहा है। मतलब यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट लगा, और एक मेरे कमर के पास में लगा हुआ रहता है, एक मेरे कमर के पास, और एक यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट लगा हुआ रहता है। तो हम बॉल एंड सॉकेट के बारे में लिखेंगे, गेंद जैसी टर्मिनल वाली एक हड्डी, आइए इसके बारे में लिखेंगे,
गेंद नाम ही में है ना, बॉल एंड सॉकेट, बॉल मीन्स क्या हो गया गेंद, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में लिखे। गेंद जैसी टर्मिनल, टर्मिनल गेंद जैसी टर्मिनल वाली एक हड्डी, वाली एक हड्डी, एक हड्डी अपनी खोखली हड्डी, एक हड्डी अपनी खोखली, एक हड्डी अपनी खोखली अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार कप जैसा, कप जैसा संरचना, कप जैसा संरचना दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया, ये क्या, एक हड्डी से दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, जिसे गेंद और सॉकेट, जिसे गेंद और सॉकेट, जिसे गेंद एंड सॉकेट, गेंद एंड सॉकेट जोड़ों में, जोड़ों में गुहा कहा जाता है, कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में ऊपर लिखेंगे, नीचे दिख रहा होगा आपको, इसके एग्जाम्पल के बारे में ऊपर लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी एवं कूल्हे की हड्डी। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे जांग की हड्डी, जांग की हड्डी एवं कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी एवं कूल्हे की हड्डी, जांग की हड्डी एवं क्या होगा, कूल्हे की हड्डी। जांग का पैर के पास भी देखिएगा, पैर को ऐसे से पूरा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से। चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम धुराव संधि के बारे में पढ़ेंगे। धुराग्र संधि क्या पढ़ेंगे, तो धुराग्र संधि के धुराग्र संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हिंग संधि के बारे, कब्जादार संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए धुराग संधि कहाँ पे होता है, आप इसको जब तक लिखिए हम आपको बता रहे हैं धुराग संधि कहाँ पे होता है। तो धुराग संधि के बारे में आप, एक गर्दन के पास में होता है, गर्दन अटैच होता है शरीर से, शरीर से गर्दन अटैच होता है। इसमें धुराग संधि में क्या होता है, ये 180 डिग्री हम देख सकते हैं, देखिए 180 डिग्री देख सकते हैं, ये ऐसे भी झुक सकता है, ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये अगल बगल एंड दाएं, मतलब दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, धुराग संधि। तो आपसे पूछा जाएगा कि गर्दन के पास में कौन सी संधि होता है, तो आपको बताना होगा धुराग संधि। जबकि जबरा जो होता है, जबरा, जबरा ये दूसरे, ये फिक्स संधि, यानी ऊपर से हो गया फिक्स संधि हो गया, जबरा दूसरा संधि में आ जाता है। तो गर्दन के बारे में हम पढ़ेंगे, धुराग्र संधि के बारे में हम पढ़ेंगे कि धुराग्र के पास कौन सी संधि होता है। पिवोटल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिवोटल संधि। आइए हम धुराग्र संधि के बारे में लिखेंगे, इसको आप लिख लिए होइएगा। एग्जाम्पल में है कि तो क्या था, तो एग्जाम्पल में था कूल्हे एवं जांग की हड्डी के बारे में हम क्या पढ़े थे, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होगा, जो गेंद की तरह होता है, मतलब गेंद चारों तरफ घुमा के उसे बिंग सकते हैं, इसी तरह से इसमें संधि भी उसी तरह से है। आइए हम पढ़ते हैं धुराग्र संधि के बारे में। धुराग्र, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि के बारे में पढ़ेंगे, धुराग्र संधि, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या,
ठीक है, धुराग्र संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम अभी आपको बताएं क्या ये 180 डिग्री मूव हो सकता है, तो इसके बारे में लिखिए ये 180 डिग्री तक घूमता है, यह 180 डिग्री तक घूमता है। यह 180 डिग्री, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम है, ऐसे देख लिए, दाएं बाएं दोनों देख लिए, लगभग 180 डिग्री तक हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। तो आइए लिखिए, यह वह संधि है, इसके बारे में लिखिए, वह संधि है, मतलब धुराव संधि, वह संधि है, धुराव, यहाँ पे लिखिए धुराग्र संधि, वह संधि है जहां हमारी गर्दन हमारे सिर से जुड़ा हुआ रहता है, जहां हमारी गर्दन हमारे सिर से जुड़ा हुआ रहता है, सिर मतलब हेड से जुड़ा हुआ रहता है, सिर से जुड़ा हुआ रहता है और पीछे झुक आगे और पीछे झुकने के साथ साथ आगे पीछे झुकने के साथ साथ दाएं बाएं भी देख सकते हैं, दाएं व बाएं भी देख सकते हैं या दाएं बाएं मोड़ने में भी सक्षम है। तो इसे क्या बोलेंगे, धुराग्र संधि। तो ये आप गर्दन में पूछता है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा कि धुराग्र संधि कहाँ पे उपयोग होता है या गर्दन में कौन सी संधि होता है, आपको दे देगा कब्जादार या बॉल एंड सॉकेट या धुराग्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपको लगाना होगा क्या, धुराग्र संधि के बारे में लगाना होगा। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या, गर्दन, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा धुराग्र संधि का कहाँ, गर्दन, मतलब गर्दन में धुराग्र संधि का उपयोग होता है। तो इसमें इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कब्जा के बारे में पढ़ेंगे। हिंग होता है कब्जादार। देखिए आप हाथ में देखे होइएगा, ये हैंड हुआ, ये क्या हुआ, हैंड हुआ। तो इसमें आप देखिएगा, इसको हम कितना भी करेंगे तो इसको यहाँ पे ये ध्यान देखिएगा, इसको हम कितना भी करेंगे तो नीचे नहीं कर सकते, लेकिन इसको देखिए ये होता है। आप खिड़की को देखे होइएगा, क्या खिड़की को देखे होइएगा, वहाँ पे कब्जा टाइप से लगा हुआ रहता है, ये मान लीजिए ये खिड़की हुआ, इसमें यहाँ पे कब्जा टाइप से लगा हुआ रहता है 2-3। तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्क्रू रहता है 1-2, इसमें कब्जा टाइप से। उसके बाद यह जुड़ा हुआ रहता है, खिड़की का पल्ला इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, उसका इधर कर देते। आप देखे होइएगा खिड़की के कब्जा को, तो आप ऐसे, मतलब एक ही तरफ वो खुलता है, आप देखिए ऐसे ही बंद है तो एक ही तरफ खुलेगा, ये मतलब पूरा नहीं होगा। इसके साथ साथ यह एक संधि एक और जगह होता है, पैरों में आप देखे होइएगा, नी के पास में, नी जो घुटना होता है वहाँ पे आप देखे हुए वहीं साइड ओपन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कब्जे वाली संधि बोलेंगे। तो आइए हम कब्जे वाली संधि के बारे में हम बात करेंगे। आप समझ गए होइएगा, ये संधि 2 जगह होता है, एक यहाँ पे देखिए कब्जा, मतलब एक ही वहीं साइड ओपन होगा, क्या हम कह रहे हैं, वहीं साइड ओपन हो गया। तो ये कब्जे वाली संधि होगा, वन साइड ओपन हो गया। नी के पास में होगा, ये भी वन साइड ही ओपन होगा। तो आइए हम कब्जेदार संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। टॉपिक लिखिए कब्जा वाली संधि या कब्जेदार संधि। कब्जेदार संधि, कब्जेदार संधि। कब्जेदार
संधि। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखिएगा। एग्जाम्पल तो हम आपको बता ही दिए, यह केवल लिखिएगा, यह केवल एक ही दिशा में घूमता है। इसके बारे में लिखिएगा, यह केवल एक ही दिशा में खुलता है, एक ही दिशा में खुलता है, एक ही दिशा में खुलता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा, नी यानी घुटने के पास, नी इसको बोलेंगे, के एन डबल ई, नी बोलेंगे, या इसको लिखिएगा घुटने के पास, घुटने के पास जो घुटना होता है ना उसके पास होता है, घुटने के पास। और उसके बाद एक और होता है एल्बो। एल्बो मतलब हो गया केहूनी के पास, एल्बो हो गया एक, एल्बो इसको एल्बो बोलते हैं। तो एक वो एल्बो हो गया, एक घुटने के पास हो गया, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, फिक्स ज्वाइंट। कुछ चीज़ होता है फिक्स ज्वाइंट, जैसे कि हम आपको बता रहे थे उस समय, ये जबड़ा हो गया। आप अपने जबड़ा को देखिएगा, ऐसे ऐसे करके देखिएगा तो सिर्फ जबड़ा हिलेगा, देखिएगा जबड़ा हिल रहा है ना, ओनली जबड़ा ही हिलेगा, मतलब ऊपर की भाग नहीं हिलता है। तो ऊपर का भाग क्या हो गया, पूरा फिक्स्ड ज्वाइंट हो गया, तो नीचे के भाग नहीं होगा। फिर अब आप हिला के देखिएगा अपने जबड़ा को, सिर्फ जबड़ा हिलेगा, उसके ऊपर वाले भाग नहीं हिलेगा, मतलब ज्वाइंट, उसको फिक्स क्या बोलेंगे, उसको फिक्स्ड संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लिखते हैं क्या, ज्वाइंट संधि, सॉरी फिक्स्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्थिर संधि, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्थिर संधि, इसको बोलेंगे स्थिर संधि, स्थिर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे, वे जोड़ जहां हड्डियां हिलने डुलने में असमर्थ हो, वे जोड़ जहां हड्डियां क्या लिखेंगे, जहां हड्डियां हिलने डुलने में असमर्थ हो, हिलने डुलने में असमर्थ हो, क्या हो, वे हड्डियां जहां हिलने डुलने में असमर्थ हो, क्या उसको बोलेंगे, फिक्स्ड ज्वाइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे फिक्स्ड ज्वाइंट या स्थिर संधि बोलेंगे, स्थिर संधि कहेंगे, स्थिर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, खोपड़ी में जहां केवल निचला जबड़ा ही हिलता है, यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका, खोपड़ी में, एग्जाम्पल में लिखिएगा, खोपड़ी में केवल निचला जबड़ा ही हिलता है। अब इसके बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो ये ज्वाइंट हम आपको एग्जाम से रिलेटेड हम बता देते हैं कि कौन थी संधि कहाँ पे होता है। चलिए जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा, फिक्स्ड ज्वाइंट हुए जोड़ जहाँ पे हड्डियाँ हिलने डुलने में असमर्थ हो, उसे स्थिर संधि कहते हैं। खोपड़ी के निचला जबड़ा ही हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। खोपड़ी के निचला जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। ये आप लिख लिए होइएगा, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम जल्दी से आपको एक जो हम पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सारांश हम बता देते हैं। चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा।
नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए हम लिखते हैं क्या चीज़ आ रही है, कंधे, कंधे या जांग, कंधे या जांग, और उसके बाद क्या, गर्दन, गर्दन, कंधे जांग गर्दन हो गया, एल्बो, एल्बो या घुटना, या एल्बो या घुटना, एल्बो या घुटना गर्दन। उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे, खोपड़ी या जबड़ा, खोपड़ी या जबड़ा, खोपड़ी और जबड़ा हो गया, कंधा हो गया, खोपड़ी एंड जबड़ा हो गया। उसके बाद गले की खोपड़ी, गर्दन तो लिख ही दी है, गले की खोपड़ी। एक हो गया अंगूठा। आइए हम इसके बारे में झट से पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में इतना ही पूछेगा और इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसी में बच्चा क्या रहता है, कंफ्यूज। तक कंधे या जांग के बारे में पूछेगा तो क्या हो गया, कंधे या जांग के बारे में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, बॉल एंड सॉकेट, क्या लिखेंगे, बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। गर्दन पे लिखेगा तो क्या लिखेंगे, धुराग्र संधि, क्या लिखेंगे, धुराग्र संधि, धुराग्र, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि के बारे में। जब ये गर्दन के बारे में बात हो तो क्या लिखेंगे, धुराग्र संधि के बारे में लिखेंगे। एल्बो या घुटने के पास हो तो कब्जादार, कब्जादार होगा, कब्जादार होगा। खोपड़ी के पास होगा या जबड़ा होगा तो क्या होगा, फिक्स्ड, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड यानी स्थिर, स्थिर संधि होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेडल, सेडल, क्या होगा, सेडल, यहाँ पे होगा सेडल। ये क्या होता है हम इसके बारे में आपको बता दें। जैसे देखिए ये अंगूठा हो गया, अंगूठा हो गया, ये देखिए ऐसे ये इतना ही मूवमेंट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, सेडल बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा अंगूठा में क्या होता है, सेडल होता है। चलिए हम 2 मिनट में आपको रिवीजन कर दें। गर्दन के पास, गर्दन के पास क्या होगा, धुराग्र संधि होगा। ये एल्बो एंड जांग के पास क्या होगा, एल्बो एंड जांग के पास क्या होगा, सॉरी एल्बो कह रहे हैं, ये कंधा एंड जांग के पास क्या होगा, ये होगा बॉल एंड सॉकेट होगा। उसके बाद गर्दन के पास क्या होगा, धुराग्र संधि होगा। जबड़ा में और खोपड़ी में क्या होगा, तो स्थिर संधि होगा। एंड यहाँ पे एल्बो, एल्बो, एल्बो के पास क्या होगा, तो कब्जादार होगा। एल्बो एंड नी, नी नीचे होगा, पैर में होगा, नी नीचे होगा, पैर में होगा। उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा क्या, कब्जेदार होगा। और उसके बाद एक और पूछेगा आपके अंगूठा में, तो अंगूठा में क्या होगा, सेडल। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम आपको कल्ले कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे कि हाथ में कितने हड्डी होता है। पूरा 300 जो 206 हड्डियाँ बैक्सों में होता है, बच्चों में 305 होता है। उसके बारे में हम कल बताएंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन के बारे में सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद।